जय श्री श्याम दोस्तों। इजी स्टडी विद भरत यादव चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें पूरा बेगू किसान आंदोलन आपको याद होने वाला है। जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं वो सब उस ट्रिक से आपको याद होने वाला है। तो क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। इससे पहले एक क्लास दी थी राजस्थान की स्थापना से संबंधित, जो 26वां जिला बना उसके बाद जो भी जिले बने उन सब का क्रम बताया गया 26 से लेकर 41वां तक। बहुत ही अच्छी क्लास है, उसको देखना ना भूले। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और पूरा बेगू किसान आंदोलन आपको याद होने वाला है ना, दिमाग में छपने वाला है। तो इससे पहले अपन ट्रिक से देखें, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन 1921 से लेके 1923 के बीच में चला। ठीक है, वर्तमान में जो बेगू है वो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जब बेगू किसान आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे ठाकुर थे अनूप सिंह। ठीक है, इन अनूप सिंह ने क्या किया था कि वहाँ पे किसानों पे बहुत सारे कर लगा दिए थे और उन करों पर चर्चा करने के लिए जो किसान होते हैं वो मैनाल नामक स्थान पे 1921 में इकट्ठा होते हैं। आंदोलन की बात चलती है तो विजय सिंह पथिक जी सोच रहे कि अब इस आंदोलन का नेतृत्व भी तो करना पड़ेगा, तो नेतृत्व कौन करेगा? तो विजय सिंह पथिक जी ने इस आंदोलन के नेतृत्व का भार जो था वो राम नारायण जी चौधरी को दिया। ठीक है, उसके बाद में जो महाराणा थे उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ उसको बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन पूछता है कि बोलशेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है ना, तो बेगू किसान आंदोलन से। ठिकाने को मुसलमान घोषित कर दिया गया और लाला अमृतलाल को बेगू का मुस्लिम बना दिया गया। ये भ्रष्ट नेता था। ठीक है, तो इसको वहां पे मुस्लिम बना दिया था। और बेगू किसान आंदोलन में एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम होता है ट्रेंच आयोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ट्रेंच आयोग का किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान इकट्ठा हुए और ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी की गई जिसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो गोविंदपुरा गांव का बनता है कि गोविंदपुरा गांव का संबंध किस किसान आंदोलन से है ना, तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है गोविंदपुरा। जैसे एक और गांव आता है गिरधारीपुरा गांव का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से है ना। उसी तरह गोविंदपुरा का बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो तब एग्जाम में अपन कंफ्यूज होते तो वो ट्रिक बताऊंगा, उसमें ये आपको याद हो जाएगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। और रूपा जी कृपा जी इनको भी याद रखना कि पूछता है रूपा जी कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेगू किसान आंदोलन। या ये पूछ ले कि बेगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों का नाम, तो रूपा जी कृपा जी। क्योंकि और भी आंदोलनों में जो शहीद हुए किसान उनका नाम आता है तो अपन कंफ्यूज होते हैं कौन किसके साथ है। जैसे अपने नानक भील का संबंध है, बुद्धि किसान आंदोलन से संबंधित है। उसी तरह नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए वो जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको ये सब याद होने वाले हैं ना। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंत में क्या होता है, प्रशासन को झुकना पड़ता है और 53 में से 34 लागें समाप्त कर दी जाती है। तो अपन अब चलते ट्रिक की तरफ है ना, जिससे आपको ये सब याद होने वाले हैं। तो ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं अपन। ठीक है, ट्रिक है बेटे अनूप वो बोल्शेविक समझौते का क्या हुआ। ठीक है, आगे हुआ राम रूपा की कृपा गोविंद पर। तो ये होने वाली अपनी ट्रिक। ट्रिक क्या है देखो, बेटे अनूप वो बोल्शेविक समझौते का क्या हुआ, तो राम रूपा की कृपा गोविंद पर, है ना। बहुत आसान सी ट्रिक है। बेटे अनूप क्या हुआ,
वो बोल्शेविक समझौते का क्या हुआ, तो राम रूपा की कृपा गोविंद पर। एक और नंबर याद कर लेना 53 34, तो आपको याद रहेगा कि 53 जो कर थे उसमें से 34 समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं 53 34। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे याद करते। देखो ये बेस से जो है वो हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, इस ट्रे से अपन को याद होने वाला है ट्रेंच आयोग। बोल्शेविक समझौता का संबंध किससे है, बेगू किसान आंदोलन से। इजीली याद हो जाएगा, वो पूछता है क्वेश्चन में कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो अपन को याद रखना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो राम रूपा और कृपा। ठीक है, तो अपन को राम से याद रखना है राम नारायण जी चौधरी, जिन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद में रूपा से रूपा जी और कृपा से कृपा जी। ठीक है, तो तीनों याद हो गए कि रूपा जी कृपा जी किसान थे जो शहीद हुए, वो याद हो गया। नेतृत्व करता थे राम नारायण चौधरी। ठीक है, और ये गोविंद से लेना है अपन को, गोविंदपुरा गांव। ठीक है, और ये 53 34 से अपन को पता चल जाएगा कि टोटल 53 थे कर, उसमें से 34 समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो पूरा एक ही ट्रिक में अपन को पूरा बेगू किसान आंदोलन याद हो गया है ना। ट्रिक बेटे अनूप, वो बोल्शेविक समझौते का क्या हुआ, तो राम रूपा की कृपा गोविंद पर 53 34, ये ट्रिक थी, है ना। तो ये पूरा बेगू किसान आंदोलन आपको याद हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो 1 मिनट ले लो। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं। और क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना। ठीक है, और थैंक्स भी बोलना है, मेरे को बोलो ना बोलो, श्याम बाबा को ज़रूर बोलना है। ठीक है, और कैसे बोलोगे, ठीक है, तो वो मेरे को बोलेंगे कि इनको भाई और दे, भर भर के ट्रिक है, और क्लासेस दे, है ना। तो अपन को प्यार दर्शाना है, और बेल आइकन भी, घंटी भी बजानी है। ठीक, तो अंत में यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।